कैसे में हर 40 मिनट बाद खत्म हो जाता है। मुझसे गलती है, मैं उनसे ले रहा था आईडी ना, चलाने वालों से, कि मैंने अपनी आईडी क्रिएट की, हमारी जो है वो 40 मिनट तक चलती है, इसलिए ये बार बार हो जाता है। नेक्स्ट मेरा ख्याल और सही ले लेंगे। अच्छा जी, हमने बात की थी कम्युनिकेशन की, ठीक है। कम्युनिकेशन किसकी? एक्सेप्टेंस की। एक तो यह है कि अगर साइलेंट कोई हो जाता है तो उससे वो एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं हो, एक बात। दूसरा, इट कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। जैसे खुजैमा उनको कहते हैं साथ को कि भाई मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में खरीदना चाहता हूँ, संडे तक या 20 तारीख तक रिप्लाई ना दिया तो मैं गाड़ी लेने आ जाऊँ। तो आगे गए तो उन्होंने बड़ा गुस्सा किया, अपनी साइड भी की, क्योंकि उन्होंने जो है वो दीन की एक्सेप्टेंस यहाँ ये खुद अज्यूम करके चले गए। लेकिन इससे भी ज्यादा जो बुरा हो सकता है वो ये होता है कि जैसे हमारे पास ये बच्चे हैं, अरीज के भाई जो है किसी को मैसेज किया या ऑफर की और कहा कि अगर 20 तारीख तक आपने रिफ्यूज नहीं किया तो हम 20 को बारात लेके आ जाएंगे। अब डिपेंड्स, उनको लेटर लेट मिला या उनकी अपनी को परेशानी चल रही है या घर में कोई फौती हुई है और उसने रिप्लाई नहीं किया, और इनके भाई जो है वो 20 को के रिप्लाई उन्होंने मना नहीं किया तो जमीन ओके हो गई, 20 को बारात लेके चले जाते हैं और वहां पे गंदे अंडे टमाटर से तवाज़ुन की जाती है। तो ये याद रखिएगा, ये नेगेटिव कंफर्मेशन में जाएगी। ओके, किसमें जाएगी? नेगेटिव कंफर्मेशन में जाएगी। और वो नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है? इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम देन इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। यानी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया 20 तारीख तक तो आप उसको हाँ समझेंगे। दैट इज, इसको नेगेटिव, इसमें 2 बातें खास तौर पे, ऑफर इज नॉट कंसिडर कंप्लीट एक्सेप्टेंस इफ द ऑफर रिमेन्स, अगर वो साइलेंट रहा तो एक्सेप्टेंस नहीं कंसिडर होगी, और इसको नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं लेंगे, वरना आप खुद उसके जिम्मेदार होंगे। उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया था। एक नजर फिर पढ़े, पूछे। ये 40 मिनट का खत्म होने से पहले 7 बच्चे हो गए थे, फिर 4 रह गए। जी बेटा, शाबाश। उसामा बेटा, वैसे आप ग्रेट है, बहुत जीनियस। आपने मुझे तैयब की याद करवा दी, और सुफियान लोग होते, बड़े अच्छे रेगुलर बच्चे। अच्छा, अब ये यहाँ पे समझिएगा, ये बड़ी डेप्थ है इसमें। कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ये बेसिकली तो मैं वहां पे खेल के पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, लेकिन यहाँ पे चूंकि ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे यहाँ पे हम 2 फर्जी नाम लेके इनको खेल कर पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, समझाना ये चाहता हूँ, ऑफर या रिवोकेशन या प्रपोजल, इनके में कम्युनिकेशन डायरेक्ट होती है, ठीक है। इनकी कम्युनिकेशन डायरेक्ट होती है, लेकिन बाइंडिंग उल्ट हो जाती है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे है कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम as to out of the power of acceptor। कम्युनिकेशन और एक्सेप्टेंस कब होगी? जिसने एक्सेप्ट किया, ठीक है, जो एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट
in the course of the transmission to as to be out of power of acceptor or as against acceptor when it's come to the knowledge of purpose. नीचे एग्जांपल दी है, इसको मैं कोशिश करता हूं ज्यादा डिटेल से समझा सकूं. A deal offered by letter नहीं, मैं टाइप भी कर दूंगा, लेकिन मैं पहले वैसे कोशिश करता हूँ. असल में ये चीजें ना ज्यादातर खेल के ना पढ़ने में ज्यादा मजा आता है. मैं अक्सर आपसे जिक्र करता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं ज्यादा वैसे तो मुझे अल्लाह का शुक्र है सी में भी बहुत अच्छा, सीए का भी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है, लेकिन सीएमए में मेरा बच्चा बहुत हाई रिजल्ट कर रहा है. सीए में भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा एक पैटर्न शुरू है, लेकिन सीए का थोड़ा सा पेपर टफ होता है. टफ इनका जो सीएमए वाला को भी होता है, लेकिन वहाँ यह है कि उनके पास और ऑप्शन नहीं होता. ठीक है, एक या दो ही ऑप्शन है, वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ पर उनको हम सख्ती भी कर सकते हैं. सीए वाले जो है वो बड़े शेरशाह बच्चे होते हैं, उनके पास बहुत ऑप्शन होते हैं. एक जगह सख्ती करो तो वो दूसरे सेंटर में चले जाते हैं, दूसरी जगह सेंटर करो तीसरी जगह चले जाते हैं, या उनके पास ऑनलाइन ऑप्शन होते हैं. तो इसलिए उन पे वो ग्रिप नहीं रख सकते जो दूसरे स्टूडेंट पे रखते हैं. फिर जो खास बात में जो मैंने नोट किया, मुझे अफसोस भी होता है कभी कभी, ये लोग चांद पे जाना चाहते हैं लेकिन बगैर मेहनत किए. कुछ जो है जो मेहनत करते हैं वो चांद पे पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं हमें कोई उठा के ले जाए और वहां चांद पे रख दे या बिठा दे. ऐसा नहीं है. तो जितना टफ नाम है इनका, अच्छा एक मिनट होल्ड है. जी अब कम हो गया होगा उम्मीद है. असल में पंखा पीछे चल रहा है, वो जब तेज चलता है आहिस्ता कर गर्मी लगती है, मजबूरी है. साहब बेटा देखिएगा क्लियर है. बेहतर है. ओके बेटा ओके ओके. अच्छा यहाँ इस चीज को समझिएगा और आगे नीचे एग्जांपल भी होगी. यहाँ पे अदील ऑफर है, ऑफर करता बाय लेटर टू सेल अ वैन टू काशिफ और आरएस द लेटर रीच काशिफ ऑन 18 मार्च. ये सीधी सीधी है. ठीक है, इसने ऑफर कब किया, डेट ऑफर किया और उसको पहुंच रहा है 8 को. काशिफ एक्सेप्ट बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन 9th मार्च को. ठीक है, द लेटर एक्सेप्ट रीच अदील ऑन 11th मार्च. द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. यहां पे समझिएगा, काशिफ ने कब एक्सेप्ट किया, 9 को, लेकिन वो किसके अगेंस्ट बाउंड हुआ, कम्युनिकेशन किसके अगेंस्ट कंप्लीट हुई, अदील, as against Adil when the letter is posted on 9. और काशिफ के अगेंस्ट कब हुई, 11. उल्ट चलेगा. बाइने. अब ये अगर समझ आ जाए, बेसिकली आपकी बुक में भी कुछ चीजें सही नहीं है. मैं पहले तो कोशिश करता हूँ कि आपको ये पहले मुझे बताएं कि कुछ समझ आई है या मैं दूसरे तरीके से समझा.
पूछे पूछे, शाबाश। थोड़ी बहुत आई है। अब इसको डिटेल से लाते हैं। ये वो चीज है जो मैं अक्सर इसलिए पढ़ाता हूँ, ये पूछते भी हैं, या तो एमसीक्यूज का लाजमी आता है, नहीं तो वैसे भी आपसे रिटर्न में पूछ लेते हैं। देखिए यहाँ सामने बच्चे आ रहे हैं, खुजैमा और साद। खुजैमा और साद। खुजैमा कहते हैं कि मैं अपनी गाड़ी, साद को कहते हैं कि मैं 5 लाख में बेचना चाहता हूँ, और ये लेटर देख रहे हैं, फर्ज कर लें 6 तारीख। खुजैमा ने लेटर लिखा 6 तारीख को कि मैं अपनी गाड़ी 1 लाख में, 5 लाख में बेचना चाहता हूँ। साद को मिलती है वो 8 तारीख को। ये ऑफर है, ऑफर सीधी चलेगी। खुजैमा के ब्याह पे कब कंप्लीट हुई ऑफर? 6 तारीख। और साद के ब्याह पे कब हुई? जब उसको मिला 8 को। सीधी सीधी, यहां तक क्लियर है? ओके। अब आए कि साद ने 9 तारीख को रिप्लाई किया कि ठीक है। साद ने 9 तारीख को रिप्लाई किया। ओके। अब और यहां पे थोड़ा सा घूमना है। साद ने 9 को रिप्लाई किया। बेसिकली साद की कम्युनिकेशन तो 9 को कंप्लीट होती है बेसिकली, लेकिन बाइंड नहीं होता। बाइंड नहीं होता। साद 9 तारीख को उसने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। जो कम्युनिकेशन की है बात करें तो वो 9 की उसकी कंप्लीट हुई, लेकिन बाइंड नहीं हुआ। बाइंड कौन हो गया? खुजैमा। और साहब कब बाइंड होगा? लेटर खुजैमा को कब मिलेगा? 11 को मिला। अब कम्युनिकेशन तो जो है असूलन वो उसके ब्याह पे कंप्लीट हुई 11 को, लेकिन बाइंड जो है 11 को साथ होगा। उल्ट चलेगी, एक्सेप्टेंस की बाइंडिंग उल्ट चलेगी। यस, आपकी बुक में भी सही नहीं लिखा हुआ। इनको 2 चीजें क्लियर और लिखनी चाहिए। यानी ऑफर तो सीधी सीधी रहेगी, एक्सेप्टेंस में, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस और बाइंडिंग 2 डिफरेंट चीजें। ये इन्होंने एक ही एग्जांपल दी है, और यही प्रॉब्लम है आपकी बुक में आगे चल के अगर है कि अगर वो ऑफर साथ ने कब भेजी थी? 9 को। साथ बाउंड नहीं हुआ, कौन बाउंड हुआ था? खुजैमा। साथ कब बाउंड होगा? 11 को। तो खुजैमा जब बाउंड हो गए 9 को, और अगर जो है जब बाइंड हो गए 9 को, समझ आ रही है, साद ने ओके किया 9 को, तो बाउंड खुजैमा हो गए। इज इट ओके? तो इट्स मीन अगर वो लेटर दरमियान में खत्म भी हो जाए, गुम भी हो जाता है, और साद के पास वो रिकॉर्ड है, स्टैम्प पेपर है, तो खुजैमा के केस भी कर सकता है कि मुझे इसने, अगर खुजैमा ने किसी और को बेच दी, ठीक है, खुद चाहे तो रिवोक कर सकता है, क्योंकि अभी वो बाउंड नहीं हुआ। कब बाउंड होगा? 11 को बाउंड हो जाएगा। अल्लाह करे आपको ये समझ आई हो, नहीं तो फिर जो है और ज्यादा जब बच्चे होंगे, ये अभी तो हमने 3-4-5 महीने चलना है, 4-4.5, तो उसमें बहुत दफा ये चीजें खेलेंगे। ये मुझे बताएं, ये समझ आए या और तरीके से समझाऊं, या जो है व्हाट्सएप पे पूछोगे? किस तरह मुतमिन होना चाहते हो? इसमें क्वेश्चन है छोटा सा जी,
तो इसमें क्वेश्चन है। क्वेश्चन है? जी सर जी। सर मैंने तो आपको पहली दफा देख रहा हूँ, कहीं पहले मेरी क्लास ली है? अभी ये रजिस्टर है वहां पे इस्लामी में? जी सर, ये मेरी फर्स्ट क्लास है। अच्छा ठीक है, वेलकम वेलकम। सर ये जो आप कह रहे हैं कि 9th को जब लेटर पहुंचेगा तो जो लेटर सेंड करने वाला है वो बाउंड हो जाएगा, उसका वो एग्रीमेंट कंप्लीट होगा अगेंस्ट जो सेंडर है। तो अगर वो ड्यू कोर्स में जब लेटर वापस जा रहा हो और दरमियान में गुम जाए तो वो कब तक इंतजार करेगा, यानी उसको कब तक पता लेटर की वापसी का इंतजार करना चाहिए? बेटा ये तो मैं जब बता, लेटर वापस जाएगा। बिल्कुल आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात सही है। अब बात सुने, एक तो मैं बार बार आपको इंडिकेट करता हूं कि आपकी सी की बुक में कुछ चीजें अप टू स्टैंडर्ड नहीं है, कुछ चीजें अप टू स्टैंडर्ड्स नहीं है, एक बात। दूसरा यह कि हमको ये दोनों चीजें अलग अलग लिखनी चाहिए और वो ऐसा नहीं है, दो बातें। तीसरा मुझे ये बताया कि ये जनरल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपके क्वेश्चन की कदर करता हूं, जनरल लाइफ में आपके क्वेश्चन जो है उसका ये अप्लाई हो ही नहीं सकता। जैसे आपको फर्ज करने कि जो बताना चाह रहा हूं कि आपको शगुफ्ताबाजी ने हाँ की, एक्सेप्ट हो गए, वो लेटर तो आपको पहुंचे नहीं, आप तो कहीं और फिर वो वहां से मायूस हो गए, कहीं और जाए, या आपने बारात रख दी, शादी रख दी और वो पिस्टल लेके आ गई, भाई मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, आपको तो मिली ही नहीं ना। साथ बेटा समझ आ रही है? उसकी एक्सेप्टेंस तो आपको मिली ही नहीं। जनरल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में तो ये अप्लाई ही नहीं हो सकता। ये हुआ क्या था कि एक केस, ये कंपनी का केस है, मैं चूंकि कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ाता हूं और मेरा हमसे वास्ता रहता है, ये बेसिकली हुआ था कंपनी का। अब बुक वाले जो है वो एक केस की बिना पे उसी को लॉ में शामिल कर लेते हैं। कंपनी का इशू ये था कि एक कंपनी ने अब ए कंपनी ने बी को ऑफर की शेयर्स की, बी ने एक्सेप्टेंस दे दी, बी ने एक्सेप्टेंस दी और वो एक्सेप्टेंस कहीं गुम हो गई। समझ आ रही है? अब ए वालों ने इंतजार किया तो 15-20 दिन नहीं जवाब आया, उन्होंने कहीं और बेच दिए। अब बी वाले ने केस कर दिया कि जी हमने तो इनके शेयर खरीदने थे। अच्छा, अब प्रूफ दे दिए, केस क्या वहां प्रूफ हो गया कि हाँ भाई इन्होंने तो एक्सेप्टेंस दी थी, लेटर वो देखा, स्टैम्प कोड साथ उन्होंने फोटो कॉपी करवा के रखी थी, उनकी कहानियां कुछ और थी, तो उसमें ये प्रूव हो गया कि इन्होंने एक्सेप्टेंस जब दी, ठीक है, तो वो बाकायदा पोस्टेड एड्रेस वगैरह सब जो था उन्होंने बाकायदा उसको प्रूव किया। और प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के पास तो शेयर्स थे, उसने तो और शेयर दे दिए, ठीक है, वो कंपनी के सारगी में शेयर दे दिए। लेकिन यहां पे अगर प्रॉब्लम आता है, हम अपोजिट करते हैं कि साहब ने शगुफ्ताबाजी को कहा, ठीक है, एक्सेप्टेंस दे दी, उसको तो नहीं मिली। बात समझ आ रही है? पर्सनल लाइफ में समझे, उसको अगर नहीं मिली तो उसने तो किसी और से ज़ाहिर जिंदगी बना ली। अब साथ साथ यहाँ केस कर दिया कि मैंने एक्सेप्टेंस दी थी, मेरे साथ धोखा किया, तो उसको तो मिली ही नहीं ना, और अब वो वापस भी नहीं हो सकती और आपको वो जो है मिल भी नहीं सकती। तो पर्सनल लाइफ पे ये अप्लाई नहीं हो सकता, कंपनी के शेयर्स पे ये अप्लाई हुआ और होता है। ये इत्तेफाक से दोनों केस में देखें, दोनों केसेस कंपनी के हैं। लेकिन मार्क्स लेने के लिए याद रखिएगा दो बातें। एक्सेप्टेंस को उल्ट मींस कम्युनिकेशन तो सीधी चलती है, बाइंडिंग उल्ट हो जाती है। यानी जो एक्सेप्टर है नाउ को एक्सेप्टेंस दे रहा है, ठीक है, लेकिन बाइंड खुद नहीं हुआ। कौन बाइंड हुआ? ऑफर। खुद कब बाउंड होगा? जब ऑफर को या प्रपोजर को वो लेटर मिलेगा। जी 2 मिनट दे रहा हूँ, स्कूल से इसको पढ़ें, ये बड़े काम की चीज है। एग्जाम्पल ये समझ गए तो उसमें हमसे क्लूज भी आता है। और दूसरा साथ के जैसे भी खुजैमा है और आप माशाल्लाह से मुसलसल शुरू से ही आ रहे, नहीं खुजैमा और कौन था जो शुरू से आपके साथ था, जो चेंज नहीं हुए, साथ आप तो दरमियान में आए, मेरा ख्याल खुजैमा और बेटा और एक बच्चा था, ये बच्चे ही था।
नहीं नहीं, अली तो आज आए नहीं, अभी की बात कर रहा हूँ। अली और माहिन तो आज आए नहीं, वो 4-5 बच्चे जो आज आए नहीं, पता नहीं क्या हुआ उनको। जो अभी आज की क्लास में तो आप और मेरे ख्याल साथ नहीं, कौन था, कोई एक बच्चा और था जो शुरू से साथ आ रहे थे। नहीं हो, जब प्रॉपर लेक्चर आप सुनते जाए ना तो ये चीजें बहुत सी क्लियर होती जाती हैं। और अगर आपको देखो मेरा एक चीज, अच्छा हाँ हमजा को, अच्छा साथ बेटा उसमें होता यह है, जब यहाँ आप पढ़ेंगे, ठीक है, या ग्रुप बनेगा या केस स्टडी पैटर्न शुरू होगा, तो फिर आपको वो मजा भी आना शुरू होगा और डिस्कशन भी अच्छी लगेगी और बच्चा इन्वॉल्व भी होगा। मेरी इंतहाई कोशिश ये होती है, अब जैसे सिनान यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं ग्रुप क्यों बनाता हूँ, इसलिए बनाता हूँ कि यहाँ तो आपको 100 यानी 2 टीचर, अगर एक टीचर पढ़ाते तो हमें 20 आवर्स होते हैं, 2 पढ़ाते 60, लेकिन मैं 150 को भी क्रॉस कर जाता हूँ। जिस दिन से क्लासेस शुरू होती हैं पेपर वाली रात तक हम साथ चलते हैं, इसलिए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछे मुझसे या मैं खुद जो है उसको पूछता हूँ। दानिश लोगों का ग्रुप था, बड़े अच्छे सीए के थे, बड़े अच्छा उन्होंने मतलब रात 1 बजे तक भी, या उसके बाद एक तैयब लोगों का ग्रुप था, 1-2 बजे तक वो पूछते थे, अब मैं बताता था। इसलिए खुशी हुई, उन्होंने रिजल्ट दिया। रिजल्ट के लिए मैं बहुत मतलब, अभी भी रिजल्ट आने वाला है, दुआ करो कि बच्चे अच्छा रिजल्ट आए। और एक बच्चे ने मुझे चैलेंज किया कि सर मैं अगर सर्टिफिकेट ले गया तो मैं 10,000 इनाम लेना है, तो 10,000 में दूंगा अगर ले गया, लेकिन उसके चांसेस कम है, इतना वो आउटस्टैंडिंग नहीं था। खैर मैंने तो उसने किया, लेकिन देखते। अच्छा, ये एक्सेप्टेंस वाला ये बाद में 1-2 दफा मैं फिर रेंडमली समझाऊंगा भी, पूछूंगा। यहाँ पे कंडीशन फॉर बैलेंस वैलिड एक्सेप्टेंस। प्रॉब्लम ये है कि मैंने अपने पॉइंट्स अलग से बनाए हुए हैं, लेकिन वो चूंकि आपका एक कहावत है जी, सीए वाला जो है सिर्फ और सिर्फ बुक वाला पैटर्न फॉलो करते हैं, वही उन्होंने लिखना होता है। ये बेसिकली रूल्स है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, अ वैलिड एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, यानी अनकंडीशनल होनी चाहिए। मस्ट बी एक्सप्रेस इन मैनर प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रपोजल। वो जो शुरू में मैंने कहा, फॉर मैं एग्जांपल ली थी कि एक्सेप्टेंस आप देंगे, किसी ने कहा कि लिख के देना या सैंपल देना, जो प्रिस्क्राइब मैनर है उसमें मैनर्स में एक्सेप्टेंस देना होती है। नेक्स्ट, मस्ट बी एक्सप्रेस इन सम यूजुअल या रीजनेबल मैनर इफ द प्रपोजल डिड नॉट प्रिस्क्राइब बाय मैनर्स। यानी अगर आपको प्रिस्क्राइब मैनर था तो फिर तो ठीक है, नहीं तो कोई मैनर तो दोगे कि अगले पार्टी को पता चले, ठीक है। यहाँ पे लैला ऑफर टू मारिया आर स्कूटर फॉर कैश 40,000। मारिया एक्सेप्टेड द ऑफर एंड टेंडर आरएस 39,000 कैश, ठीक है, promising to pay 1,000 by the evening. There is no contact as the acceptance was not absolute and वैसे इतना 40,000 की है। अब ये एग्जाम्पल वैसे फिट नहीं आती, तो उसने 40,000 क्या ऑफर किया और 39,000 दे रही है। या समझ आ रही है बेटा, ये वैसे एग्जाम्पल फिट नहीं आती भाई। 40,000 की आप ऑफर कर रहे हो, 39,000 वो दे रहा है अभी और शाम तक 1,000 दे देगा, तो फिर तो ये इतना इशू नहीं है। बात समझ आ रही है उजैमा बेटा साहब? जी सर आ रही है सर। ये तो वैलिड हो जाना चाहिए था भाई। 40 में वो 39 भी दे रही है और 1,000 वो शाम को दे देगी, ये दे देगा, तो ये तो मेरे हिसाब से तो इतना इशू नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। इसमें एब्सोल्यूट ना होने वाली कौन सी बात है, या अनक्वालिफाइड कौन सी कंडीशन। हाँ ये होता था कि वो कहता है 1,000 अभी दे रहा हूँ, बाद में बाकी दूंगा, चलो फिर तो समझ आए। हम दूसरी पे आते हैं। आदम मेक्स एन ऑफर टू बाबर एंड आस्क हिम टू एक्सेप्ट द ऑफर बाय टेलीग्राम। हाँ ये वाला ठीक है। बाबर सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, इट इज नॉट वैलिड। हाँ या अब वहां पे तो उसने मोड एक दिया था ना, आप कहते हो कि इस तरह आप लिख के दो
रिटर्न, आप उसको फोन कर देते हो, ये अब प्रेस्क्राइब मैनर नहीं है, ये ठीक है। ये समझ आ रही है बच्चा? अच्छा, ये एक्सपेक्ट कर रहा था ईमेल से, लेकिन उन्होंने जो है I was expecting reply by email but did not prescribe any, आपने कोई मोड प्रेस्क्राइब नहीं किया, ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहे थे रिटर्न, लेकिन उन्होंने आपका कस्टमरी प्रैक्टिसेस ईमेल के बजाय उन्होंने कस्टमरी प्रैक्टिस बाय ट्रेड भेज दिया, ये ठीक है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। अच्छा, यानी आपने ये नहीं कहा था कि मुझे इस ईमेल की जगह, एक्सपेक्ट कर रहे थे, कहा नहीं था, ठीक है, अगर कहा होता फिर उसमें ना जाता। अच्छा, if the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted, the acceptance is not made in such manners। ठीक, वही बात कि आपने कहा था टोकन मनी, कोई एडवांस को जाना, the proposal made within a reasonable time after the acceptance is communicated to him insists that our proposal shall be accepted in prescribed manner and not otherwise। अगर वो उसको इंसिस्ट करता है तो फिर जब तक वो इंसिस्टेंस पूरी नहीं होती ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ठीक है। बट इफ ही डीम टू डू सो, ही इज डीम टू एक्सेप्ट, अगर वो कहते हैं हाँ ठीक है जिस तरह आप बोलोगे हम इस तरह करने को तैयार है, फिर वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी। जी मेरा ख्याल है हमने एडिशनल पॉइंट यहाँ पे एक्सेप्टेंस के जी बेटा, कल या परसों फिर क्लास होगी तो इंशाल्लाह उसमें शुरू करेंगे। ये क्लियर है बेटा? ठीक है बेटा, इंशाल्लाह मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।